नेक्स्ट है हमारा बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी। फ्रेंड्स, ये 3 साल का कोर्स होता है। हर कॉलेज में आपको 3 साल का कोर्स मिलेगा और दिस इज द सेकंड हाईएस्ट कोर्स इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस। मतलब साइंस के बच्चे मोस्टली एमबीबीएस के बाद जो करते हैं वो बैचलर ऑफ साइंस परस्यू करते हैं। इसकी भी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसके मेरिट पे भी कर सकते हैं। कुछ कॉलेज इसका एडमिशन मेरिट पे भी लेते हैं और कुछ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट पर भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। आइए बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो इसकी जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है इसकी बीएससी इन आईटी, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसमें आपकी, आप इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है आजकल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप कर सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। आप जानते हैं कि नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जॉब आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मिल सकती है। सैलरी होती है इसमें आपकी 3 लाख के अराउंड में, और आपकी ट्यूशन फीस यानी कॉलेज फीस हो सकती है 40,000 से 50,000 के पर एनम के बीच में, बिटवीन इतना ही होती है आपकी। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जो फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर है वो किस पे बेस है, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो सोचना चाहिए आपको इस ब्रांच के बारे में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। इसमें आपको पढ़ाया जाता है, स्पेशलाइजेशन दी जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, डेटाबेस के बारे में, एचटीएमएल के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, इस जावा हो गया। इन सब के बारे में आपको पूरी स्पेशलाइजेशन इसके अंदर दी जाती है। आपको नेटवर्क के बारे में इसको तो पूरा सिखाया जाता है। सैलरी होती है इसमें आपकी 3 से 7 लाख पर एनम के अराउंड में। कॉस्ट होती है 20,000 टू 60,000 पर एनम। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होता है ये। प्रोफाइल, हाँ जी, क्या बन सकते हैं इसमें आप, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। इसमें आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम आपको मिल सकता है, डेटा एनालिस्ट और बहुत सारी जॉब्स होती हैं इसमें आपको मिल सकती हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच के बारे में कि बीएससी की नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी वो है बीएससी इन नर्सिंग। हाँ जी, ये इसमें फीस होती है 20,000 से 1.5 लाख तक के बीच में होती है। सैलरी होती है आपकी 2 से 5 लाख तक के बीच में आप कमा सकते हैं हर साल। जो फीस होती है जैसे मैं आपको बताया 20,000 से 1.5 लाख तक पर एनम के अराउंड में आपकी फीस होती है। हाँ, अब बन क्या सकते हैं इसमें आपको, अब जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसमें आपकी, आप केस मैनेजर बन सकते हैं, सर्टिफाइड नर्स आप बन सकते हैं, क्लिनिकल नर्स आप बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं किसी कॉलेज में। रिक्रूटर कौन होते हैं, रिक्रूटर मीन्स कौन कौन सी कंपनीज या हॉस्पिटल्स आपको हायर करते हैं। आपको अपोलो हॉस्पिटल हायर कर सकता है, फोर्टीज हेल्थ केयर जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे देश का, वो हायर कर सकता है, मेदांता आपको हायर कर सकता है, ग्लोबल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, ये सब जो होते हैं ये लोग हायर करते हैं अगर आपने बीएससी इन नर्सिंग में की हुई है तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ कि नेक्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी है। हाँ जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग। ये 3 साल तक का कोर्स होता है हर कॉलेज में, अप्रॉक्स आप देखेंगे 3 साल तक का ड्यूरेशन होती है इस कोर्स की। स्पेशलाइजेशन दी जाती है इसमें, आपको ज्वेलरी डिजाइन करना सिखाया जाता है, फुटवेयर डिजाइनिंग का काम सीख सकते हैं इसमें आप, गारमेंट डिजाइनिंग का, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर आप इसके अंदर बन सकते हैं। फीस होती है 1 से 2 लाख पर एनम के बीच में अप्रॉक्स इसकी फीस होती है। सैलरी होती है 8 से 10 लाख तक आप कमा सकते हैं हर साल इसके अंदर। टॉप रिक्रूटर जो आपके होते हैं वो होता है फैशन हाउसेस होते हैं, जो बिग बिग फैशन हाउसेस होते हैं वो आपको हायर करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको हायर करती हैं इस चीज के लिए, और क्लोथिंग जो एजेंसीज होती है बड़ी बड़ी वो उसमें आपको हायर कर सकती है। आइए जानते हैं कि नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी। नेक्स्ट ब्रांच है बीएससी एनिमेशन। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल एनिमेशन का बहुत ज़्यादा ज़माना है, लोग एनिमेशन को बहुत पसंद करते हैं। इसके जो इफेक्ट्स दिए जाते हैं हॉलीवुड की मूवीज में, उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा काम होता है एनिमेशन का, तो इसका भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है एज पर माय ओपिनियन। 3 साल का कोर्स होता है, ये भी फीस होती है आपकी 8,000 से 15,000 पर एनम। हर साल इतनी फीस होती है। सैलरी आप कमा सकते हैं इसमें 3 से 5 लाख तक के बीच में। इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन में। ये एप्लीकेशन दिया जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस तरीके से आप इसमें एप्लीकेबल करें। जैसे फोटोशॉप की आपको पूरी नॉलेज दी जाती है, फ्लैश की पूरी नॉलेज दी जाती है आपको। उसमें जो न्यू टेक्निक्स होती है एनिमेशन में, जो अभी तक अवेलेबल है या जो फ्यूचर में आने वाली, उसके बारे में पूरा आपको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है इस कोर्स में। तो इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप इसको परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल।
हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल का देख रहे हैं कि इंडिया भी इस समय आपकी हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने टूरिज्म लेवल को बढ़ा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जितना टूरिस्ट हमारे देश में आता है, तो हमारे देश का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसलिए जो हमारे मोदी साहब हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये कोर्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बता देती हूँ। 3 साल का ये कोर्स होता है, इसमें एडवांस स्टडी की जाती है, आपको पढ़ाया जाता है एविएशन के बारे में, टूरिज्म के बारे में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें मेरिट पे भी है, आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, एंट्रेंस पे भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। जो कॉलेज की फीस होती है 10,000 टू 5 लाख अराउंड में होती है हर कॉलेज की। सैलरी आप कमा सकते हैं 3 से 20 लाख तक के बीच में। इसमें आपको जॉब क्या-क्या मिल सकती है, आप रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में, ट्रैवल एंड टूर मैनेजर बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर में करते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं, और उसको करने के बाद आप खुद का भी अपना एक जो होता है टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। ये था हमारा बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल के बारे में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच इज़ दिस बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता देती हूँ कि ये इसकी जो ट्यूशन फीस रहती है कॉलेज टू कॉलेज वो 2 लाख से 3 लाख के अराउंड में रहती है। सैलरी आप इसमें कमा सकते हैं 2.5 लाख से 8 लाख तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स एंड टैलेंट एंड अपॉन योर कॉलेज। फील्ड क्या रहता है आपका, इसमें आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इसमें आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। मतलब एनिमल से रिलेटेड स्टडी जो की जाती है, उनके बर्थ से रिलेटेड, उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड, वो उसमें आप जा सकते हैं, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। प्लांट में आप जा सकते हैं। इसमें टॉप कॉलेज आपका रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसमें टॉप कॉलेज माना जाता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में। आइए चलते हैं आगे, हमारी नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बीएससी इन एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी बताया था कि एग्रीकल्चर हमारे देश का फ्यूचर है, इसके बिना हमारा देश आगे चलना बहुत मुश्किल है। तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अंदर आपको बताया जाता है, आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताया जाता है, सोइल साइंस के बारे में आपको बताया जाता है, मिट्टी की में आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी मेरिट प्लस एंट्रेंस दोनों एडमिशन प्रोसेस आपके पास अवेलेबल हमेशा रहेंगे। 4 साल का कोर्स होता है, ये 3 साल का नहीं फ्रेंड्स, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें 10,000 से 50,000 तक आपकी फीस लगती है पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। आप सैलरी कमा सकते हैं 3 टू 6 लाख अराउंड। और जॉब प्रोफाइल होती है आपकी, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, ये थी हमारी बीएससी जितने भी थी उसकी ब्रांचेस थी, और बीएससी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप जान सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट कोर्स कौन सा है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। हाँ जी, इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आजकल लोग आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है हमेशा चलता रहता है, कोई बंद नहीं होता। तो इसकी भी डेफिनेटली बहुत डिमांड है मार्केट में। देखिए, इसमें अगर आप आर्किटेक्चर बनते हैं तो आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी हायर करते हैं, और गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हायर कर सकती है इस केस के अंदर। इसमें आपको सिखाया जाता है, आप इसमें बिल्डिंग के जो होते हैं वो मॉडल बना सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। स्पेशलाइज इस केस में आपको किया जाता है। ये होता है 5 साल का कोर्स होता है ये। 4 से 8 लाख तक की ट्यूशन फीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। और आप कमा सकते हैं 2 से 5 लाख तक का पर एनम कमा सकते हैं आप इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप 12th पास करें, 12th में एटलीस्ट आपके 50% जरूर होने चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। आपकी प्रोफाइल होती है इसके अंदर, डिजाइन आर्किटेक्चर बन सकते हैं, टेक्निकल आर्किटेक्चर आप बन सकते हैं। इसमें आपको दोनों तरह की कंपनीज हायर करती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आपको हायर करती हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट भी आपको हायर करती है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में आपको बता देती हूँ कि सीपी कुरकुरे एसोसिएशन आपको हायर कर सकती है, सामान्य अनकल्पा आपको हायर कर सकती है, डीएलएफ जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है वो आपको हायर करती है, एलएनटी ये आपको हायर करती है। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट आपको डिफेंस सेक्टर में इस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इसमें हायर कर सकती है। सिविल सर्विसेज में आपको हायर कर सकती है। पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं खुद की, जिसमें गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा शेयर होता है, वो कंपनीज भी आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हायर कर सकती है। तो अब ये नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। डॉक्टरी के बाद, एमबीबीएस के बाद अगर आप देखा जाए तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आपका मोस्ट पॉपुलर है।
इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें हम बता देते हो कि एडमिशन जो प्रोसेस होता है इसमें नीट के बेसिस पे होता है। जो आपका एग्जाम प्रोसेस होता है आपको नीट क्लियर करना पड़ता है तभी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। फीस होती है आपकी 1 से 6 लाख डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। सैलरी होती है आपकी 3 से 4 लाख तक के बीच में। और साल कितने साल का कोर्स होता है? 5 अप्रॉक्स 5 इयर्स का कोर्स होता है। 4 साल आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल आपकी पेड इंटर्नशिप होती है। इसमें आपको पीसीबी का सब्जेक्ट आपके पास कंपल्सन होना चाहिए, मतलब पीसीबी आपके पास होना चाहिए। और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 12th में आपके पास पीसीबी होना चाहिए प्लस 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स जरूर होने चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्स हमारा कौन सा है। जी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप जैसे भी देख रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक की डिमांड है ना कि इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस कोर्स का जो डिमांड है डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा स्कोप है। बता देती हूँ, इसमें स्टडी की जाती है और एप्लीकेशन की जाती है नेचुरल हर्ब्स का। नेचुरल जो आपकी जड़ी बूटियां होती है उसके बारे में आपको पूरा इसमें सिखाया जाता है। जैसे हमारी हल्दी हो गई, लौंग हो गया, अदरक हो गई, इन सब के बारे में आपको पूरा इसमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ये 5 से 6 साल तक का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी इसमें 12 प्लस पीसीबी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। फीस होती है आपकी 10,000 टू 15,000 पर एनम डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। और पोजीशन आप इसमें क्या बन सकते हैं, इसके अंदर आप लेक्चरर बन सकते हैं, किसी भी उसमें टीचर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आप इसके अंदर बन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है इसके अंदर। सैलरी मिल सकती है आपको गवर्नमेंट में, बता देती हूँ गवर्नमेंट आपको कंपनीज अगर आपको हायर करती हैं तो आपको 20,000 से 80,000 पर मंथ तक आपको दे सकती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं तो आपको 20,000 से 50,000 तक आपको प्राइवेट कंपनीज जो है वो आपको देती हैं इस कोर्स में। नेक्स्ट कोर्स हमारा देखते हैं। नेक्स्ट कोर्स है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे नेक्स्ट अभी पिछला वाला जो मैंने बताया वो था आयुर्वेदिक के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, लेकिन इस वाली डिग्री में आपको होम्योपैथिक के अंदर स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। देखिए, होम्योपैथिक को लोग आज ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वैसी मेडिसिन से, एंटीबायोटिक्स वाले उससे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ये धीरे असर करती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, अपनी शरीर को इफ़ेक्ट नहीं करती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं होते हैं, तो उसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। इसमें आपको मेडिकल नॉलेज दी जाती है होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में। पूरे 5 से 6 साल का कोर्स होता है। ये भी एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों पे आपको उसमें वो दिया जाता है। दोनों एडमिशन प्रोसेस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। 2 से 3 लाख तक की ट्यूशन फीस होती है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। सैलरी आप कमा सकते हैं इसमें 3 से 5 लाख रुपए तक। अगर आप अपना खुद का खोलते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं हम। आप इसमें साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आप स्किन स्पेशलिस्ट के लिए भी कर सकते हैं अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो। ये था BHMS के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोर्स कौन सा है। बी फार्मा, हाँ जी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके लिए आपके पास पीसीबी हो, पीसीएम हो, दोनों से आप दोनों सब्जेक्ट आपके पास हैं तो दोनों में से कोई भी अगर है आप तो आप कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं इसमें। इसमें बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं आपकी इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में इसमें आपको स्पेशलाइजेशन दी जाती है कि उन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें स्टडी होती है ड्रग्स की, मेडिकल एक्शन की, इसके बारे में सब कुछ आपको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। 4 साल का कोर्स होता है। एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों का प्रोसेस आपके पास अवेलेबल रहता है। फीस होती है आपकी 4 से 5 लाख रुपए हर साल, हाँ जी, हर साल 4 से 5 लाख अराउंड और डिपेंडिंग अपन कॉलेज टू कॉलेज आपकी फीस होती है। सैलरी आप 3 से 5 लाख पर एनम हर साल कमा सकते हैं, सालाना आप कमा सकते हैं। आप इसमें ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये सारी प्रोफाइल्स आपके पास, और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो आपके पास इसमें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और अगर अपना डेफिनेटली अगर अपना खोलेंगे तो वो भी बहुत बेटर रहेगा। आइए, जो जिस स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो, उस कोर्स के बारे में बात करती हूँ। ये कोर्स बहुत नया है, बहुत कम लोगों के बारे में इसको पता होता है। फॉर्म डी एक होता है, डी फार्मेसी, ये फॉर्म डी है, डॉक्टर इन फार्मेसी। मतलब अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो कि बाकी जितने भी मैंने बताए अभी कोर्सेज उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ एमबीबीएस में लगता है। इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। 6 साल का कोर्स होता है, डॉक्टरेट लेवल कोर्स होता है। फीस होती है 6 से 20 लाख होती है आपकी पूरे 6 साल के लिए। सैलरी होती है 3 से 10 लाख आप पर एनम इसमें कमा सकते हैं। इसमें आपको मेडिसिन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में पूरी स्टडी दी जाती है। पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों से आप परस्यू कर सकते हैं इस कोर्स को। प्रोफाइल आपकी रहती है
ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, रिटेल फार्मिस्ट बन सकते हैं आप। मतलब आप अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, जो केमिस्ट शॉप होती है वो आप अपनी खुद की खोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसके बारे में सोचिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। अगर आपको और जानना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, या कुछ भी आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। आइए अब कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि जो हर फील्ड के लोग कर सकते हैं, यानी आपके पास साइंस है तब भी आप कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर कॉमर्स है तब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ उसके बारे में, वो है CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। इसकी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप पहले टाइम में हर टाइम को उसको पास कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो होती है वो ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होता है। 25,000 से 40,000 तक का आपका खर्च होता है 3 से 4 साल में। सैलरी आपको 4.5 से 12 लाख तक आप कमा सकते हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल प्रोग्राम। हाँ जी, अगर आप साइंस वाले बच्चे चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होता है और बहुत ही आपको फ्यूचर ब्राइट करता है ये। नेक्स्ट है इसके बारे में BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में साइंस वाले बच्चे ये भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले ही चूज करेंगे इसको। इसका 3 साल का कोर्स होता है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो होती है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, LPU होगी आपकी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं। एक्सपर्टाइज आपको उसमें मिलती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करें इस तरीके से इसमें आपको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। 60,000 से 5 लाख तक आपको 3 साल का देना पड़ सकता है, खर्चा हो सकता है आपको BCA के अंदर। सैलरी पैकेज जो आपका 3 लाख से 11 लाख तक, अगर आपने किसी रेगुलर कॉलेज से किया है तो डेफिनेटली आप इतना कमा सकते हैं। टाइप होता है डिस्टेंस एंड रेगुलर, मतलब इसके लिए आप रेगुलर कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं, रेगुलर कॉलेज भी चुन सकते हैं, और डिस्टेंस घर बैठ के भी इस कोर्स को कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि BCA करने के बाद खाली ना बैठे, MBA करें या MCA करें। और लास्ट में कि रेगुलर कोर्स इज फार बेटर देन डिस्टेंस, डेफिनेटली डिस्टेंस ज्यादा बेटर रहता है रेगुलर। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं CA के बारे में तो आपने सुना ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अगर इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जाननी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने पूरी डिटेल उसके अंदर दी हुई है। इसका भी 4.5 से 5 साल तक का होता है। अगर आप उसके 3 लेवल होते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, आप क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्ल्ड वाइड इसको रेगुलेट करती है, इस कोर्स को, ICI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अमाउंट होता है 50,000 से 75,000 रुपए तक, 4 से 5 साल में आपके लगते हैं अगर आप प्राइवेट कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो। सैलरी पैकेज 5 से 36 लाख आप कमा सकते हैं इसमें आराम से। बहुत नंबर 1 कोर्स आता है, टफेस्ट कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है एकदम। तो ये था फ्रेंड्स इसके बारे में, सारे कोर्सेज के बारे में। को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करूं, डिटेल में आपको बताऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।